तो भाइयों अगर आपको अपनी मशीन से प्यार है तो ऐसा नहीं है कि गाइज कोई भी चलता फिरता एग्जॉस्ट उठा लिया मार्केट से और डलवा लिया। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बाइक के लिए कौन सा एग्जॉस्ट सही है। और डीएमसी मेरे को बहुत सारे आते हैं कि भाई हम कौन सा एग्जॉस्ट डलवाएं, सबके गाइज आंसर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा मैं कि आपको साइलेंसर क्यों नहीं डलवाना चाहिए और इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और अगर डलवाना है तो कौन सा डलवाना चाहिए, अगर डलवा लिया है तो ऐसा क्या करें कि आपकी बाइक डैमेज ना हो। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ भी आ जाएगा। तो पहला पॉइंट गाइज क्या है कि क्यों नहीं डलवाना चाहिए। गाइज मार्केट में बहुत सस्ते एग्जॉस्ट चले हुए आजकल, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में कितने सुंदर सुंदर साइलेंसर हैं। तो गाइज यही अट्रैक्ट करता है हमें और हम डलवा भी लेते हैं, और इससे क्या होता है कि हमें लगती है बाइक बहुत तेज़ चल रही है उसकी साउंड से। तो भाइयों ये आपका वहम है, इससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। ये आप ले रहे हैं 3-4 हज़ार के साइलेंसर हैं अगर सारे, तो ये सब व्यर्थ हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि डलवाना कौन सा है। तो भाइयों ये साइलेंसर डलवाने के नुकसान क्या होते हैं मैं आपको आज बता देता हूँ। सबसे पहले गाइज आपका रहेगा कि उतनी पावर नहीं मिलती है आपको, डिक्रीज आता है आपकी पावर में। तो गाइज इसमें डिक्रीज इन पावर पड़ता है क्योंकि भाइयों स्मूथ नहीं चलती बाइक। जब आपकी बाइक स्मूथ नहीं होती उसका जोर लगता है और उसकी वजह से गाइज आपकी पावर जो है डिक्रीज हो जाती है, टॉप स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है भाई, पिकअप भी डिक्रीज हो, सब कुछ डिक्रीज, सब कुछ खत्म। सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके परफॉर्मेंस पार्ट पे। तो गाइस दूसरा पॉइंट आता है इसमें आपकी फ्यूल इकोनॉमी है वो भी घट जाती है। फ्यूल इकोनॉमी क्यों घटेगी? क्योंकि जब आपका ये साइलेंसर होता है वो इम्प्रॉपर कंबस्टन को अंजाम देता है। कंबस्टन प्रॉपर होती नहीं है, उससे गाइस बाइक का जोर लगता है। जोर का मतलब गाइस उसमें तेल ज़्यादा लग रहा है, तेल ज़्यादा खाएगी गाइस, स्लो चलेगी, तो मतलब आपका जो है इकोनॉमी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो भाई ये 2 पॉइंट तो हो गया। अब गाइस तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। स्मोक भाई, मतलब कि इंजन के अंदर जो स्मोक बनता है भाई, जैसे कि अब मैं पहले पॉइंट में बताया, सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि कंबस्टन प्रॉपर नहीं हो रही है। कंबस्टन प्रॉपर नहीं हो रही तो मतलब गाइस फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है, बर्न नहीं हो रहा तो मतलब धुआं, स्मोक भाई हेड के अंदर धुआं लग जाएगा। तो आप समझ सकते हो भाई कितनी प्रॉब्लम होती है। बैक फायर भी हो जाता है कई बार, उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर आ गई है साइलेंसर डलवा के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बैक फायर मतलब इम्प्रॉपर कंबस्टन। याद रखो भाई सिंगल सिलेंडर है, कितनी पावर होगी उसमें, डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये सब गाइस नुकसान ही नुकसान है। तो इसके बाद भाई 4th पॉइंट आता है आपको जो साउंड होती है, क्रैकलिंग साउंड होती है। तो सोचते हैं भाई बहुत ही हम लग रहे हैं भाई एकदम है तरीके के, सुपर बाइक ले रखी है हमने 150 सीसी की, चले हुए जी, साउंड करते फटर फटर करते। उससे क्या होता है भाई कुछ दिनों बाद ना आपके सर में भी दर्द हो जाती है। ये साउंड बहुत इफेक्ट करती है आपकी बाइक की इम्प्रॉपर कंबस्टन में। बार बार बोल रहा हूँ भाई कंबस्टन सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहीं से आपका फ्यूल बर्न होना है, उसको इफेक्ट करती है बैड वे में। तो भाइयों ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। और उसके बाद भाई इन सब चीज़ों के बाद 1 2 3 4 सबको मिलाने के बाद आता है जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं उसमें। साइलेंसर की वजह से आपकी बाइक में वाइब्रेशन होती है, कोई नट खुल जाता है भाइयों, किसी का साइलेंसर लटक जाता है। आपने देखा होगा भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, साइलेंसर लटक जाता है वाइब्रेशन की वजह से। उससे क्या होगा भाई, जो आपके पीछे चला होगा एकदम से अगर साइलेंसर गिरता तो उसको भी लॉस है, आपको तो लॉस है ही है। उसके बाद भाई चलते चलते, मैं एक बात बताऊँ, मैंने भी डलवा रखा था, चलते चलते भाई मेरा टाइमिंग चेन का नट लूज़ हो गया और बाइक गई खड़ी होगी वहाँ पे, मेरे को खड़े पैर एजेंसी फोन करना पड़ गया। तो ये भाई कुछ पॉइंट है, आपको साइलेंसर नहीं डलवाना चाहिए उस चीज़ के। जब भी गाइज आप साइलेंसर डलवा के, चीप साइलेंसर डलवा के हाई आरपीएम में जाते हो तो वाइब्रेशंस बहुत आती हैं आपकी बाइक में, तो चेक करिए गाइज, उससे नट वगैरह भी खुल जाते हैं। डिसएडवांटेजेस गाइज ये थे। अब आते हैं हम दूसरे सेक्शन पे। इसमें क्या था भाई, अगर आपने डलवाना ही है तो मतलब कि अगर आपने खर्चने हैं पैसे तो कितना अमाउंट खर्चेंगे और क्या खर्चेंगे, उसमें क्या क्या होता है। तो भाई ये साइलेंसर है आपका 55,000 का। इसमें क्या है, कैटलिक कन्वर्टर है और भाइयों आपका सेंसर अडेप्टर होता है, वो साथ में जाए, स्मोक के लिए होता है और सबके लिए कंट्रोल करता है, वो सारा सेंसर उसमें लगा होता है। ये सारे सिस्टम का फुल सिस्टम आते हैं आपके बाइक के लिए। इससे आपको क्या होगा, आपकी बाइक में ये जो सारी मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं ऊपर वो कभी नहीं आएंगी, स्मूथ चलेगी, टॉप स्पीड होगी। और ये सब साइलेंसर बने हैं ना वो टाइटेनियम के बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं भाई, इनमें जंग नहीं लगता है। तो ये गाइज ये प्रायोरिटी साइलेंसर है, 55,000 मैटर करेगा और आपको पता भी लगेगा कि आपने कुछ डलवा रखा है। परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होगी, एग्रेसिव लुक मिलेगी आपकी बाइक को, और साथ ही साथ गाइज आपकी बाइक को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये प्रीमियम क्वालिटी है भाइयों। अगर आप डलवाना है तो ये चीज़ डलवाओ ना यार, अगर है आप में बहुत ज़्यादा दम है अगर डलवाने का तो ये डलवाओ, ठीक है। मेरे में नहीं है भाई, मैंने नहीं डलवाया, मेरे को स्टॉक अच्छा है, आप डलवाओ। और चेंज देखो BHP कैसे बढ़ेगी, पिकअप कैसे बढ़ेगी, टॉप स्पीड जाएगी, एक्सलेशन होगी, स्मूथ हो जाएगा भाई, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा एक बार को डलवा के, ठीक है। ये वीडियो देखते देखते भाई आपने बोला कि 50,000 मैं खर्च नहीं सकता, तो मेरे को सस्ता साइलेंसर चाहिए और लुक भी चाहिए, आवाज़ भी चाहिए। चलो फिर आपने डलवा ही लिया, तो अब क्या करना है भाइयों वो मैं आपको बताऊँगा।
जो आपने है इसका डीबी किलर नहीं निकालना है, उससे क्या होगा बाइक आपकी, चलो डैमेज तो होगा पर स्लाइटली डैमेज होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, पार्शियल डैमेज होगा, उससे भी कम शायद। तो ये मैं कर सकता हूँ कि भाई आपको बता दूँ कि डीबी किलर मत निकालो और हाई आरपीएम में मत चलाओ बाइक, 4, 5, 6 जाते हो, मैक्सिमम 7 भाई, उससे ऊपर मत चलाओ। ये डैमेज करता ही करता है इंजन को भाई, आप चाहे किसी से ही पूछ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है, डैमेज करेगा ही करेगा। डलवा लिया है तो भाई डीबी किलर मत निकालो, ठीक है। और उससे बढ़िया पॉइंट भाई, फुल सिस्टम मत लगाओ, पाइप के साथ मत लगाओ, इसको स्लिप ऑन कर लो, मतलब आधा काट के स्लिप ऑन कर लो, सिलेंसर की पाइप के साथ अपना एग्जॉस्ट जोड़ दो जो आपने लिया है 3-4 हज़ार रुपये का, ठीक है। उससे क्या होगा भाई, डैमेज बहुत ही कम हो जाएगा आपका। तो भाई मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये जो सिलेंसर होते हैं 3-4 हज़ार के, वो छपरियों वाले ही होते हैं, तो मत डलवाओ यार, क्यों अपनी बाइक की माँ बैंड कर रहे हो, बाद में भी वो सही हो नहीं है, बाद में भी आप पैसे लगाओगे उस पर। इससे बढ़िया एक फुल सिस्टम ले लो, या तो भाई आप स्टॉक रहने दो, ठीक है। इंजीनियर जो होते हैं वो पागल नहीं होते जो उन्होंने बाइक बनाई है। सिंगल सिलेंडर में गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जॉस्ट मत ही डलवाओ। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी वीडियो के लिए गाइज सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गाइज राइड सेफ, एग्जॉस्ट देख के डलवाओ भाइयों।